लखनऊ का वो लाक्षागृह जिसमें 22 जून 2026 को 15 छात्रों की जिंदगी जलकर स्वाहा हुई थी, आज उसका आखिरी दिन था। इस बिल्डिंग के मालिक ने 15 दिन की दी गई मोहलत में खुद बिल्डिंग नहीं तोड़ी तो आज सीएम का बुलडोजर खुद मौके पर पहुंच रहा। जांच में साबित हो गया था कि बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी, लिहाजा बुलडोजर ने देर नहीं लगाई और यहां पर छात्रों की चीखें जहां गूंजी थी, उस इमारत को जमींदोज किया जा चुका। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी जो डेडलाइन तय कर देते हैं, अगर उस तय डेडलाइन तक काम ना हो तो कार्रवाई कैसी होती है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके की जिस बिल्डिंग से धुएं के गुबार उठे थे, जहां 15 छात्रों की जान चली गई थी, अब उसी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। बीती 22 जून को इस बिल्डिंग में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 15 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे की एसआईटी जांच में नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की बात सामने आई थी, जिसके बाद बिल्डिंग के मालिक को 15 दिनों में खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो बुलडोजर को मौके पर आना पड़ा। सुबह से ही एलडीए की टीम अवैध बिल्डिंग को तोड़ती नजर आई। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या व्यवस्था न फैले, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस अग्निकांड में कई लोग की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब फिलहाल इस बिल्डिंग को गिराए जाने की जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण बाकायदा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। जिस इमारत ने छात्रों की चीखें सुनी थी, आज उसी इमारत ने बुलडोजर की गर्जना सुनी। जिस बिल्डिंग में 15 बच्चों की जान चली गई थी, आज वो बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। जिस बिल्डिंग ने नियमों को कुचला, उसे आज बुलडोजर ने कुचल दिया। बुलडोजर एक एक ईंट गिरा रहा था और उसके साथ गिर रही थी अवैध निर्माण की एक एक निशानी। बुलडोजर गरजा, हथौड़े भी चले और पोकलेन मशीनें भी पहुंची। उस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया जिसे जांच में नियमों का खुला उल्लंघन करने वाला पाया गया था। जहां आग से पहले लापरवाही फैली थी, उसी लापरवाही की निशानी जमीन पर बिखरती दिखाई दी। 10 जुलाई को अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। 11 जुलाई को बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हुआ था। 25 जुलाई तक अवैध बिल्डिंग को गिराने की डेडलाइन दी गई थी। 20 जुलाई से बिल्डिंग के मालिक ने हथौड़ा चलवाकर ध्वस्तीकरण शुरू भी कराया था, लेकिन तय डेडलाइन में काम पूरा नहीं हो सका। आज भी जब एलडीए की टीम मौके पर पहुंची तो वहां कई मजदूर काम करते नजर आए थे। ऐसे में मजदूरों के लिए एक चेतावनी जारी की गई। इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें जितने लेबर काम करने वाले हैं, प्लीज बाहर निकल जाएं। इसी अनाउंसमेंट के बाद बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने गरजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 15 छात्रों की जिंदगी निगल जाने वाली अवैध इमारत मिट्टी में मिल गई। हालांकि बिल्डिंग मालिकों की तरफ से इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए। ये शुद्ध रूप से अवैध कार्रवाई है। 25 तारीख तक, जैसा कि नोटिस के द्वारा मुझे मालूम है कि 25 तारीख तक आप अपना हटा लीजिए। मुझे नोटिस के तहत मैं कार्रवाई करने के लिए आया। आज 25 तारीख को ही फोर्स लगा करके ये यहाँ पर काम करने चले आए। अगर इन्हें कोई आपत्ति थे मेरे कृत्य से, तो इनको 26 तारीख को आना चाहिए था। बिफोर टाइम कैसे चले आए ये? नियम कानून की दुहाई दे रहे इस शख्स ने इस इमारत के निर्माण में खुद नियमों को ताक पर रखा हुआ था। रिहायशी बिल्डिंग को इसके मालिक ने कमर्शियल में बदल दिया था। जहां फायर एग्जिट होना चाहिए था, वहां लिफ्ट बनी हुई थी। बिल्डिंग से निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था। इमारत में निर्धारित क्षमता से ज्यादा बिजली लोड का इस्तेमाल हो रहा था। इससे पहले भी इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने का ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। लेकिन इस बार बुलडोजर पूरी तैयारी के साथ आया और हादसे के 32 दिनों के बाद मौत वाली इस इमारत को जमींदोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।